इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स, पर यार आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू डिजर्व अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। आज से सोसाइटी में नया रूल लागू होगा, बूब रूल। यस। यानी के बैचलर्स आउट ऑफ बिल्डिंग। डॉग्स एंड बैचलर्स आर नॉट अलाउड इन दिस सोसाइटी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये लोग हमेशा गंदगी में रहते हैं, दारू पार्टियां करते हैं, ऐसे नशे की हालत में रहते हैं। आज तक ये लोग यही करते आए। कल तो इन्होंने हद कर दी। इनकी वजह से पहली बार पुलिस आई है सोसाइटी में। दुबे जी, पुलिस आई है आज तक सोसाइटी? कभी कभी नहीं आई। और ऊपर से परसों तो तेज आवाज में वो गाना चला दिया। क्या क्या किसका है वो? शहद सिंह। हाँ, उसका क्या गाना था? डंग 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 पे गया। पर ये कहाँ का इंसाफ हुआ? हमें बिना नोटिस दिए आप घर से बाहर निकाल दे। हमारी दलील तो सुन लीजिए, इतना तो जानती होंगी आप। नहीं जानती तो मैं बहुत कुछ हूँ तुम लोगों के बारे में, और अगर ऐसी ही बात है ना तो बिठाओ अदालत। बैठाओ भाई, बिठानी चाहिए अदालत। बैठाओ, खड़े खड़े पैर दर्द हो रहे हैं। हाँ, जज कौन है? वो वकील के पास कैंप पे था ना, वो 403 वाला। हाँ, मेरे को लग रहा है वही हो सकता है। हाँ। मेरी बीवी भी हो सकती है, जज करती है। नहीं तुम बड़ा जज करते रहते हो। शांत शांत शांत, साइलेंस। जज वो है जो 20 साल से इस सोसाइटी में रहकर भी इसका रेसिडेंट नहीं बना। वो जो ना आपकी तरह अंदर वाला है, ना हम लोगों की तरह बाहर वाला। जज वो है जो किसी के भी सामने हाथ उठा सकता है। सलाम साहब जी। तो जज है बहादुर चाचा उर्फ सिक्योरिटी गार्ड उर्फ जज साहब। साद शुबा बादल में स्वर माके मेरी। शलम साहब जी, शलम इम साहब जी। तो चलो कोर्ट शुरू करते ही। चाचा वहाँ का बैठ रहे हो आप? जज हो, यहाँ पे बैठो कुर्सी पे। सॉरी साहब जी। बैठो, आराम से बैठो। हाँ तो चलो सब लोग बैठ जाइए। वार्डर वार्डर, ये बाहर वो गेट पे वैगनर है किसका है, उसको जाके हटाओ, उधर जाके ट्रक पहुंचाए। हाँ तो कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हमारे साथ पक्षपात हुआ है। हमें बिना नोटिस दिए हमारे घर से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि हम में से वहां पे कोई भी नहीं था। तो हमारी दलील ये है कि हमें अपना घर वापस दिया जाए और इस इनकन्वीनियंस के लिए हमारा रेंट भी ना बढ़ाया जाए। That's it. ये सरासर झूठ है जज साहब। मुझे लगता है गार्ड साहब कि ये केस बेबुनियाद है। हमें यही रुक जाना चाहिए क्योंकि आपको भी बहुत जरूरी काम होंगे। जैसे कि आपके लिए अंडा ब्रेड लाना। जज को ऐसे कैसे बोल सकते? सुषमा जी, आपके लिए मैं अंडा और ब्रेड लाए। अच्छा हुआ लेके आए, मुझे तो लगा भूल ही गए। जज को कैसे काम बोल सकती है? योर ऑनर, साल भर का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ही लड़कों की बाकायदा ओनर के साथ बात हुई थी कि भले ही आप रेंट बढ़ा दीजिए लेकिन एग्रीमेंट एक्सटेंड कर दीजिए। इस बात पे दोनों एग्री हुए थे। अच्छा तो कोई सवाल है तो पूछो। जी कुछ सवाल है मेरे, उसके लिए मैं इनकी मंडली के लीडर शिवम जी को बुलाना चाहूंगी। मंडली का लीडर शिवम, जागते रहो। मेरा मतलब है हाजिर हो। क्या बहादुर। अरे चलन साहब जी। तो शिवम जी। अरे थैंक यू यार। अरे छोटी एडवांस पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलोगे। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। शिवम जी ये बताइए कि आपके पास लिखित स्वरूप में कुछ है जो हमें बताए कि आप इस सोसाइटी के नागरिक हैं? है ना? है तो बताइए। देखिए, शिवम लिव्स इन 302। बहादुर, ये साफ क्यों नहीं किया? क्यों है ये
गंदगी किस चीज का मेंटेनेंस लेते हो तुम लोग? अभी साफ कर दे मैम साहब। अरे आप जज साहब हो। अभी साफ नहीं करते मैम साहब, मैं कुछ काम नहीं करेगा आज। मैं जोश जी मेरे को काम नहीं देने का, नहीं तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। नहीं सर, सॉरी। हाँ, तो शिवम जी, आपके पास कोई कागज या पेपर है? पेपर? पेपर है ना। ये देख रहे हैं आप लोग? देख क्यों? ये अरे दादा, ऐसी चीजों का ना एग्रीमेंट किया जाता है, बॉन्ड किया जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास? देखिए मैडम, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ना कोई पेपर है, लेकिन ओनर के साथ बात हुई है हमारी। अगर उनसे बात हुई है तो हम यहाँ रह सकते हैं। देखिए गार्ड साहब, सही और गलत के बीच में सिर्फ एक कागज का फर्क होता है। अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप गलत, और अगर है तो स्ट्रैटेजी। लड़ाई एग्रीमेंट की नहीं है जज साहब, हमें दिक्कत है मूव से। ये हमें नहीं है। बैचलर आउट ऑफ द बिल्डिंग। हमारे साथ सरासर भेदभाव हुआ है, और ये साबित करने के लिए मैं सोसाइटी के चेयरमैन को बुलाना चाहूंगा। दुबे जी आइए। दुबे जी हाजिर हो। दुबे जी, अगर दिक्कत है तो हमें बताइए। ये बैचलर्स कितने शांत रहते हैं, चू तक नहीं करते। चूतिया है क्या? वर्क प्लेस में एचआर से बात कर लिया तो वर्क प्लेस हरासमेंट हो गया। अबे उसको बोलना, वो बात करेगा। कैसे नहीं करेगा? उसकी ऑर्डर। क्या कहें अब, कोलेक्ट्रल डैमेज। जज साहब, ये बैचलर्स के घर पे साफ तो सिर्फ डस्टबिन और ब्राउजिंग हिस्ट्री होता है। जज साहब, इन बैचलर्स की यही प्रॉब्लम है, ये कभी भाईचारे से रह ही नहीं सकते। भाईचारे की बात आप मत करिए दुबे जी। आपके घर का सामान शिफ्ट करवाया हमने। हाँ। आपका बेटा जब गिर गया था तो उसकी मरहम पट्टी करवाई हमने। हाँ। अरे आपको जब लेट नाइट खंबा चाहिए था तो वो खंबा दिलाया हमने। शिफ्टिंग और खंबे के एक्स्ट्रा पैसे लिए थे तुम, और बच्चे को मरम पटाई कराई तुमने, क्योंकि तुम ही ने उसे चोक स्लैम दिया था। वो बेचारा घर से बाहर नहीं निकलता, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया उसे। अरे पर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खड़े रहते ना। सोसाइटी के फंक्शन में बुलाना तो दूर, या हमारे घर का पानी तक नहीं पीते। क्या दुबे जी, आप लोग ऐसा क्यों करते? आप लोग पड़ोसी है, पानी पीना चाहिए। साहब, ये बैचलर्स जिस क्लास में दारू पीते हैं उसी में पानी पी लेते हैं। 405 वाले खुराना साहब, इनके घर पानी पिए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। खुराना साहब गए अपने। अरे चांद बीच में नहीं है मतलब वो बीच पे है। कहा? गोवा वाले बीच पे। अरे हमारे घर का पानी पी के देखो कितना चिल हो गए। अब सब पानी पीना होगा ना, तो भैया क्या पियेंगे? हाँ, कोई कैसे रह पाएगा इनके साथ? हर वक्त बस दारू के नशे में धुत रहते हैं ये लोग। सोडा और आइस मंगाया था ना, आ गए। हाँ, अरे वाह, दे दो इन शराबियों को दे दो। मैं तो बोल रही हूँ आज सब लोग मिल के पीते, सोसाइटी को बार बना देते। मैं भी ऐसे 2-4 ढूंढके ना लगा लूंगी तुम लोगों के लिए। बेशरम। लेकिन पार्सल तो दुबे जी का है ना। नींबू पानी के लिए मंगाया होगा, उनको लगता है ना नींबू पानी। कैसे वाह सुषमा जी वाह, हमारे लिए आए तो शराब और आपके लिए आए तो शिकंजी। देख रहे हैं जज साहब? जज साहब किधर गया? जज साहब किधर गए? बहादुर है तो सामने आ। आने दो आ रहे दो। इधर लगाने का उधर लगाने का नहीं, वो तो कबूतर लोग भागते ही। आज आप जी और गाड़ी लगा रहता अभी और। ठीक है आप जा सकते हैं। अरे इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, रख दीजिए। हो गया पार करके आ गया। ऑर्डर कार्रवाई फिर से कंटिन्यू करो। सर, मैं विवेक जी को बुलाना चाहूंगी। विवेक हाजिर हो। कौन है विवेक? कौन है? मैं हूँ। खुद का नाम नहीं मालूम है तुम लोग को? तो विवेक जी, हर वीकेंड पे आपके घर पे एक लड़की आती है ना? हाँ। अच्छा। फ्रेंड है मेरी। फ्रेंड वाली फ्रेंड है या
गर्लफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, तो वो जब भी आपके घर पे आती है वो आपके कमरे में सोती होगी, तो आप कहाँ सोते हैं? वो मेरे रूम में सोती है और मैं बाहर सोफे पे सो। लो सर, इनके घर में सोफा ही नहीं है। सोफा नहीं है ना तुम्हारे घर में? झूठ बोल रहे हैं सर ये। सच सच बताओ कि तुम सोते ही नहीं हो, क्योंकि तुम क्या करते हो ना वो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। अरे माँ कसम खाओ, झूठ नहीं बोल रहे। माँ कसम खाओ। खाओ खाओ। मम्मी का अरे फिंगर्स क्रॉस किए। नहीं, अरे बचपन से वैसे ही उंगली। मोंडी मोंडी सोंडी, जो झूठ बोलेगा उसकी माँ। हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ये 402 वाले मनीष अंकल, इनके यहाँ भी तो ये लड़की आती है, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। बीवी है वो उनकी। ये हाँ तो वो भी तो मेरी बीवी बनेगी किसी दिन। और गंगा मैया की कसम, ये जो अपनी पत्नी के साथ करते हैं ना, मैं भी वही करता हूं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट। अगर वो सही है तो मैं कैसे गलत? तो वो पति पत्नी है ना, उनके आपस की बात है। तुम्हारे जैसे बाहर गंद तो नहीं फैला रहे। देखो बेटा, समाज में रहने के कुछ नीति नियम होते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मानोगे तो तुम्हारा बहिष्कार होने में टाइम नहीं लगेगा। मुझे क्या लगता है गार्ड साहब, इनकी जो भी हरकतें हैं ना, इनके घर वालों को बता देनी चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, प्राउड फील करेंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी उनकी कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, शी इज पुशिंग माय बटन्स। ये कौन सी बटन की बात कर रहे हैं? मैंने तो टी शर्ट पहना है। अरे बटन से याद है क्या, मटन रखा है। बोलना चाहिए थोड़े मटन मेरे लिए, 2 पीस ग्रेवी से। बैठ जाइए अतुल जी, बैठ जाइए। नो फर्दर क्वेश्चंस, यू कैन लीव नाउ। बोला तो सही मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे निकलने बोल रही हूँ, चल। इंग्लिश बोल रही है मेरे सामने। जनाब, मैं फ्लैट के ओनर को बुलाना चाहूंगा। उमेश जी। ओनर उमेश साहब जी, हाजिरो। चला जी। उमेश जी, आप हमें डिपॉजिट के बारे में बताइए। वो तो पूरा काट के आपने सिर्फ 16 रुपए दिए। हाँ तो भाई शुक्र मानो, ज्यादा नहीं मांगे। जज भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या टूटता है? खिड़की, अलमारी। अरे इन्होंने तो मेरा दरवाजा तोड़ दिया और जला भी दिया। ना करे चोर। अरे दरवाजे पे खटमल लगा था इसलिए जला दिया। जा जा, मेरा फ्लैट देखो, जाओ फ्लैट देखो ना मेरा। 3 BHK का फ्लैट है मेरा, 3 BHK का। हाँ, सारी दीवारें तोड़ के 1 RK कर दिया, 1 RK। और गंदगी इतनी कि 5000 रुपए खर्चा हो जाता है। और मेरे फ्लैट में वो लाश किसकी है भाई? लाश किसकी है मेरे फ्लैट में? अरे लाश नहीं, वो कैलाश है, सो रहा है बेचारा। और गंदगी के बारे में तो आप बोलिए मत। अरे बोतलें जमा करेंगे ना हमारे घर की तो 20,000 रुपए कमा लेंगे आप। 20,000 रुपए। जाने भाई, माता रानी की कसम, 12,000 से 1 रुपया ज्यादा मिलेगा ना तो नाम बदल देना मेरा। क्या नाम रखेगा? गांडो। कौन बोला? और तुम्हें कौन सच बोला रे? कौन सच बोला? ऑर्डर। ठीक है, तो जो हमने मरम्मत की है, जो कि ओनर की जिम्मेदारी है, नल, फ्लश, ट्यूबलाइट, उसका पूरा खर्चा होता है 25,000 रुपए। वो वापस करिए, वापस करिए वो। नहीं, 1 मिनट। ये क्यों देंगे पैसे? सोसाइटी के रूल से ओनर का क्या लेना देना? आप क्या बोलेंगे? कोलेटरल डैमेज। साला नोटिस पीरियड भी ना दो और डिपॉजिट भी ठूस लो। नो फर्दर क्वेश्चंस। सर, मेरे कुछ सवाल है इनसे। एक बात बताइए उमेश जी, एग्रीमेंट पे किसका किसका नाम है? वो जो शिवम है ना, उसका नाम है। और एक छोकरा था लेकिन वो छोड़ के चला गया। ओके, मतलब बाकी लोगों की कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, तो बाय पेपर वहाँ पे एक ही इंसान रहता है। हाँ, लेकिन असल में जब वहाँ पे 6, 8, 10, 12 लोग आके रहते हैं, उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एक मिनट। मैं उमेश जी, आपके जो 2 फ्लैट है उसमें कितने लोग रहते हैं? एक में तिवारी फैमिली और एक में गर्ग फैमिली। अच्छा, जब उनके घर मेहमान आते हैं उनका इंफॉर्मेशन लिया जाता है? तिवारी जी के यहाँ उनके दोस्त की लड़की 2 साल से रह रही है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही है। उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास? कुछ डिटेल, फोन नंबर वगैरह वगैरह? हाँ छेने भाई। अरे सबूत है, सबूत के तौर पर। सबूत है। जज भाई,
मैं कहूँ ना, इनकी ना बहुत कंप्लेंट है, ये सब की बहुत कंप्लेंट है। हाँ, मेरे पास पूरी लिस्ट है, नशे करते, शोर करते, वो पुलिस आती है और बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है। तो क्या हर बात पे सोसाइटी से बाहर निकालने का ही ऑप्शन क्यों रह जाता है आप लोगों के पास? वार्निंग दे सकते थे, कंप्लेंट कर सकते थे। हम लोग लिटरली सड़क पे आ चुके हैं सर। ये सोसाइटी हम बैचलर्स को भेड़ बकरियों की तरह क्यों ट्रीट करती है? मतलब अगर एक एडल्ट ने शादी नहीं की है तो उसको जीने का कोई हक नहीं है, इस समाज में उसकी कोई जगह नहीं है। क्यों जज साहब आप बताइए, इस समाज में हम बैचलर्स की कोई जगह है? आया मैं हमशा पानी का डोंकी, अरे पानी का डोंकी बहुत बोल रही थी, अरे पानी, अरे बहादुर चाचा चीटिंग करते हो। सॉरी वो पानी का डोंकी। ऑर्डर कंटिन्यू। जज साहब, मैं सुषमा जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। सुषमा जी हाजिर हो। सुषमा जी, आप हमें ये बताइए, घर मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया लगता है? क्या वही होता है, वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं या नहीं वो देखते हैं, और डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, बस। पता है हमसे क्या पूछा जाता है? पहले तो बैचलर बोलते ही सब लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं। अरे क्या आप घर मिलने के लिए बाल विवाह कर लूं मैं? फिर उसके बाद सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, कौन हो, कहां से हो, वेज हो कि नॉन वेज हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, कहां जाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अरे उमेश जी ने अपनी लड़की देते समय दामाद से इतने सवाल नहीं पूछे होंगे जितने हमसे पूछे हैं। हाँ तो भाई हमेशा के लिए लड़की लेके जा रहा था, तुम भी फ्लैट खरीद लो, तुमको भी नहीं पूछेंगे। क्यों भाई साहब? आपका मतलब है कि ये सब पूछना गलत है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं नॉनवेज नहीं खाती तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई नॉनवेज खाने वाला रहे, इसमें गलत क्या है? आप जबरदस्ती रहोगे मेरे घर में या झूठ बोल के रहोगे? अगर हम साफ सफाई करने को कूड़े के प्रति भेदभाव करना बोले तो कैसे चलेगा? कचरा है, बाहर फेंकना तो पड़ेगा ही, है ना? जज साहब ये कुछ ज्यादा बोल रही हैं। सुषमा जी क्या गलत बोल रही हूं मैं? अरे कूड़ा है ये समाज का, फेंकना ही पड़ेगा। इन लोगों को ना रहने की तमीज है, ना बात करने की, ना खाने पीने की, कुछ भी नहीं। ये सिखाएंगे हमें। नाश्ते में ये लोग चाय सुट्टा पीते, ये सिखाएंगे हमें कैसे रहना है, क्या करना है। तुम इधर देखो, भूल गए तुम वो दिन जिस दिन तुम्हारा बाप आया था और उसे घर में तुम्हारी बोतलें मिली थी और तुम नशे की हालत में मिले थे? कितना रोया था वो, कितना तमाशा हो गया था, भूल गए वो दिन? अभी उसी को मारना चाहिए था। मुझे क्यों मारा? औरत है यार, औरत ये तुम दोनों क्या कर रहे? अगला फेस्टिवल में तुम दोनों से मैं ज्यादा बॉक्सिस लेगा। मेरी क्या गलती है? इनकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? आप ज्यादा बोला मत बनिए, मैं देगा। जाओ बैठो। किसी और को कोई सवाल पूछने का है? नहीं। चलो दो बेर हो गया है, मेरा सोने का टाइम हो रहा है, अपना अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दो। चलो। सर, एक इंसान कैसी सोसाइटी में रहना चाहता है जहां उसके इर्द गिर्द अच्छे लोग हो, कोलैबोरेटिव लोग हो, जिसका एक दूसरे पे गलत असर ना पड़े। एंड आई थिंक दैट दिस बैचलर्स आर बैड इन्फ्लुएंस फॉर आवर किड्स। बात तो सही है, बैचलर परेशान कर देते हैं। अतुल भैया के 3 पत्ती में 50,000 रुपए अटके हैं। ये हमें जजमेंटल कहते हैं। मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या ये अपने घर में अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही रहते हैं? ऐसे रहते हो तुम लोग? नहीं रह सकते, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये बात गलत है। जब इनके माँ बाप इन्हें नहीं समझ पा रहे तो हम तो पड़ोसी, हम क्या ही समझेंगे? मुझे लगता है इन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब किसी को हमारी वजह से तकलीफ हो रही होगी, किसी को सुबह उठकर काम पर जाना होगा, फलाना ढिमकाना, इन्हें कुछ नहीं पड़ा है। इन्हें बस क्या करना है ना, रात रात भर पार्टियां करनी है, मजे करने हैं। तो मेरी दरखास्त बस इतनी है कि ये किसी भी हॉस्टल या पीजी में रहने चले जाए जहां इनके जैसे लोग रहते और हमारी सोसाइटी से बाहर निकल जाए। दैट्स इट। ठीक है, जो बोला मान लिया। जितने पैसे चाहिए थे उतने दे दिए। रेंट, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, डिपॉजिट, जो चाहिए वो दे दिया, मार्केट रेट से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम बैचलर्स हैं, फटी में जीते हैं ताकि कोई कुछ बोले ना। क्यों?
क्योंकि हम बैचलर्स हैं। बिना नोटिस दिए हमें घर से बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि हम बैचलर्स हैं। गंद, गुंडा, कूड़ा, कचरा, कुत्ता, कमीना, जाने क्या क्या नहीं बोला गया हमें यहाँ पे, फिर भी हम शांत रहे, क्यों? क्योंकि हम बैचलर्स हैं। क्या शादी नहीं करना इतना बड़ा जुर्म है? दुबे जी आप बताइए, क्या आप कभी बैचलर नहीं थे? छोड़िए, आप राजस्थान से। उमेश जी आप बताइए, क्या आप कभी बैचलर नहीं थे? आपने दोस्तों के साथ मजे नहीं किए? बताइए। हम भीड़ भाड़ में इसलिए रहते हैं ताकि घर की याद ना आए। त्योहारों में घर नहीं जा पाते क्योंकि ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, और एक कमरे में बंद होके आप लोगों का तमाशा देखते। सुषमा जी आप ही बताइए, आपने नई डिश ट्राई की, पूरे पड़ोसियों को खिलाई, क्या कभी आपने ये सोचा कि चलो बैचलर्स को टेस्ट करवाते हैं? नहीं ना। रेंट टाइम से देते हैं, अगर रूम में कुछ खराब हुआ तो खुद रिपेयर करते हैं ताकि ओनर घर से बाहर ना निकाले। और इतना सब करके एंड में क्या हुआ? डॉग्स एंड बैचलर आर नॉट अलाउड। सड़क के कुत्ते से कंपैरिजन कर दिया हमारा। बैचलर नहीं, फैमिली चाहिए। इस लाइन से कितनी बार रिजेक्ट हुए हैं हम। अगर यही है ना जज साहब, तो फिर ठीक है। आई एम अतुल सक्सेना एंड दिस इज सक्सेना फैमिली। और मैं उसका भाई, मैं उसका चाचा, मैं उसकी मौसी, मैं उसका बाप। अरे बैठिए बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे को एकदम इमोशनल कर दिया अतुल साहब जी। सलाम साहब जी। ऑर्डर ऑर्डर। सारे दलीलें सुनने के बाद अदालत ये नतीजे पे पहुँचे कि बैचलर्स आउट ऑफ बिल्डिंग मतलब बुबरुल मैं लागू नहीं करेगा। इसका मतलब है कि बैचलर्स लोग अपना रूम में रह सकते हैं, लेकिन उनको एग्रीमेंट लीगल तौर पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके साथ में मैं सोसाइटी में 3 कंप्लेंट रूल लागू कर रहा है, जिसमें कोई भी बैचलर या फैमिली पे 3 कंप्लेंट आएगा और वो ठीक नहीं होएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। समझा? चलो केस डिसमिस। यस, हम लोग जीत गए, हम लोग जीत गए। हाँ बन गया, अब काम आएगा मेरे को। चल रे जाते ही काम करने पे। हेलो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वाला वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करिए। अपने सारे बैचलर दोस्तों को शेयर भी कीजिए।